एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 2 तारीख का और अभी बजे हुए हैं 2:45, लगभग 3 बजने वाले हैं और ये दोपहर का टाइम था। तो इस टाइम अभी मेरा लंच हो चुका था, मतलब 2 से ढाई के बीच इतनी देर तक हमारा लंच हो जाता है। और ये तो अभी इस टाइम की बात है, क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं। तो लगभग 2 से ढाई के बीच हमारा लंच हुआ। नहीं तो अगर बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो 3:30 या 4 बज जाते हैं। तो चलिए, अब लंच के बाद आज मैं दिखाती हूँ मेरा किस तरीके से टाइम क्या क्या करती हूँ। क्योंकि ना दोपहर के बाद भी मतलब टाइम नहीं रहता है, इतने सारे काम रहते हैं वही किचन का ही। और सुबह से लेकर के तो रात तक पूरे टाइम किचन में ही सारा काम रहता, मतलब ज़्यादा टाइम किचन में ही बीतता है। तो आज यहाँ पर अभी मैं आ गई हूँ किचन की सफाई करने। और लंच वगैरह करने के बाद सबसे पहला और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो यही रहता है, बस किचन जल्दी से मैं साफ़ कर लूँ, सारे बर्तन वगैरह जो भी रहते हैं वो मैं जल्दी से जल्दी साफ़ कर लूँ। क्योंकि इसके बाद फिर बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है, बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा हो जाता है। तो कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी कर लूँ, क्योंकि बालकनी में धूप ना 3:30 बजे तक ही रहता है। तो ताकि मैं यहाँ का सारा काम ख़त्म करके और फिर जाऊँ वहाँ पे थोड़ा सा धूप ले लूँ, क्योंकि हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे। तो ये मेरा जो टाइम है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी वाला, यहाँ पे अभी मैं सफाई करूँगी। और किचन की हालत तो देख सकते हैं लंच के बाद कितना ज़्यादा बिखरा हुआ रहता है। और थोड़ा सा प्लेटफॉर्म गंदा भी है यहाँ पर, और काफ़ी दिन से मैंने अच्छे से साफ़ नहीं किया है। मतलब ठंड में होता है ना, 2-4 दिन या 1 हफ्ते तक हो जाते हैं कि बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग वाली सफाई नहीं होती है। बस ऐसे नॉर्मल पानी से ही सिंपल पानी से जैसे क्लीनिंग करते हैं वो तो होता है, लेकिन डीप क्लीनिंग नहीं होती है। तो आज मैं थोड़ा इसको अच्छे से साफ़ करूँगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा चिपचिपा लग रहा था मुझे और गैस चूल्हा भी बहुत गंदा था। तो चलिए अब इसकी सफाई कर लेते हैं। और ज़्यादा यहाँ पर अभी काम मैं नहीं बढ़ाऊँगी, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा काम बढ़ाऊँगी ना उतना ही ज़्यादा फिर यहाँ पे समय भी लग जाएगा। तो इसलिए बस सामने सामने का जितना एरिया है इसको साफ़ कर लूँगी। और कॉर्नर में जो एरिया साइड में, वहाँ पर तो रखा हुआ है बचा हुआ खाना, जो भी बचता है वो मैं साइड में रख देती हूँ। तो बस जल्दी से मैंने इसमें विम लगाया है और स्क्रबर से घिस दिया है, तो जो भी इसमें निशान था ये साफ़ हो जाएगा। जो भी चिपचिपा रहता है, ऑयल वगैरह के दाग लग जाते हैं। और पीछे की टाइल्स भी बहुत ज़्यादा गंदी थी, तो उसको भी साफ़ कर लेंगे और फटाफट से कपड़े से इसको क्लीन कर देंगे। 2-3 बार कपड़े को साफ़ कर लिया है मैंने। और देख सकते हैं अभी प्लेटफॉर्म जो है एकदम से साफ़ हो चुका है। और इसके बाद इधर मैंने सारे बर्तन तो पहले ही इकट्ठे करके रख दिए थे धुलने के लिए। और बर्तन भी आज थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आज ना मतलब बहुत ज़्यादा निकल गया है बर्तन, तो यहाँ पे मुझे टाइम भी लग गया था। तो चलिए देखिए, किचन की साफ़ सफाई हो गई है। और ये इस तरीके का मेरा डेली का ही रहता है लंच के बाद का जो काम। और यहाँ पर किचन हो गया साफ़ सुथरा। इसके बाद अब मैं किचन में शाम के टाइम पे ही आऊँगी, अब मैं यहाँ पर नहीं आऊँगी। चलिए चलते हैं बाहर, क्योंकि बाहर निकली है बहुत अच्छी वाली धूप। तो इस टाइम पे ठंड बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब कड़ाके वाली ठंड पड़ रही है। तो धूप देख कर के ना यहाँ पे बैठने का मन करता है और फिर यहाँ से उठने का मन होता ही नहीं है। जब तक यहाँ धूप चला नहीं जाता तब तक मैं यहाँ पे बैठती हूँ। तो जल्दी जल्दी, और आज ना कुछ कपड़े भी रखे हुए थे, तो कपड़े तो धुले हुए थे, लेकिन इनको मैं धूप में डालना भूल गई थी। तो अभी याद आया मुझे, तो मैं इनको डाल देती हूँ। और वैसे भी आज ये नहीं सूखेंगे, तो इनको मैं रात में छोड़ दूँगी, सुबह जब धूप लगेगी तो सूख जाएंगे फिर। तो बस यहाँ पर डाल देते हैं कपड़े सूखने के लिए, और इसके बाद फिर मैं बैठती हूँ। और धूप ना इस वाली बालकनी में आधे हिस्से में ही आता है, जो सीधी सीधी से बालकनी है ना, जैसे इसकी लंबाई है, तो आधे में धूप आता है और आधे में नहीं आता है बिल्कुल भी। तो ये तो बस ठंडी में इस तरीके से हो रहा, गर्मी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है।
और सामने बिल्डिंग भी है ना, उसकी वजह से भी धूप जल्दी चला जाता है 3:30 बजे ही। तो इतना भी बहुत है क्योंकि इस टाइम तक ही मेरा सारा काम होता है, तो मैं इसी टाइम पे यहाँ पर धूप लेती हूँ। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं धूप बहुत ही थोड़ा सा है, मतलब लास्ट में पहुँच गया है और मैं लगभग 10 मिनट ही यहाँ पर बैठी थी। देखते देखते धूप यहाँ से चला गया है। मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया और मैं बैठी थी अमरूद लेकर के। धूप में जब भी मैं बैठती हूँ तो अमरूद लेकर के बैठती हूँ। ये अमरूद बहुत मीठा है, तो बस वहीं पे अमरूद काट करके और हम लोग खा रहे थे। मैं और बच्चे दोनों मेरे साथ में वहीं पे थे। बच्चों की भी छुट्टी है ना, तो वो भी थोड़ा सा अपना इधर उधर करते रहते हैं, दोपहर में सोते नहीं हैं। तो चलिए, अब मैं मिल रही हूँ शाम के टाइम पे। यहाँ पर रात का खाना मैंने बना लिया था और अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था क्योंकि मेरा सारा काम हो चुका था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं सुबह की थोड़ी तैयारी कर लूँ क्योंकि मौसम ठंडा रहता है ना सुबह, तो सारा काम जो है, बहुत सारे काम रहते हैं, तो मैं थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं सत्तू रेडी कर रही थी। इसका मुझे पराठा बनाना है सुबह में नाश्ते में। तो अभी मैं यहाँ पर इसका जो सत्तू है वो रेडी कर लूँगी। तो ये सारी तैयारी मैंने कर ली है और सुबह सुबह मैं मिल रही हूँ अगले दिन। ये सुबह के 6 बजे का टाइम है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर कोहरा छाया हुआ है, फॉग, और बहुत ही ज़्यादा है। एक तो अंधेरा भी था, मैं वॉक के लिए निकल रही थी तो उस टाइम का ये वीडियो था। बाहर जैसे ही मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा कोहरा छाया हुआ था और थोड़ी दूर में ना बिल्कुल दिखाई भी नहीं दे रहा था। थोड़ा सा मतलब सामने बस दिखाई दे रहा था, दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर मैं वही आ गई थी और आज मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी वॉक से। लगभग आधे घंटे के बाद ही मैं आ गई थी, वरना 1 घंटे में वॉक करती हूँ, तो आज जल्दी आ गई थी थोड़ा सा। और आने के बाद भी मैं देख रही थी ना, लगभग 6:30 बज गए थे, तब भी वही हाल हो रखा था। बस ये है कि उजाला हो गया था। और चलिए अब आ जाते हैं, तो थोड़ा सा अपना जो भी काम रहता है ना वो स्टार्ट कर लेते हैं। मैं तो सोच रही थी थोड़ा सा मैं बैठ जाऊं, लेकिन वो होता है ना कि अगर बैठ जाओ तो फिर आलस बहुत जल्दी आता है, और ख़ास करके ठंड के मौसम में। तो मैं बैठूंगी नहीं यहाँ पर। मैंने रख दिया पानी गर्म होने के लिए और फिर इसके बाद मैं अपने सारे काम स्टार्ट करूँगी। और यहाँ पर फिर मैंने रख दिया है आलू बॉईल होने के लिए, क्योंकि इसका मुझे चोखा बनाना है। तो आलू जब तक बॉईल हो रहा है तब तक मैंने सारे बर्तन सेट कर दिए हैं और किचन प्लेटफॉर्म हो गया है खाली। और इसके बाद फिर मैं आ चुकी हूँ अपना सारा काम ख़त्म करके, नहा धो करके फिर से आ चुकी हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ता बनाने से पहले मैं बना लेती हूँ चाय गर्मा गर्म, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ठंडा है ना कि आज सबसे पहले मैं चाय बनाऊँगी। और वैसे तो नाश्ते के बाद मैं बनाती हूँ चाय, लेकिन आज मैं पहले बना रही हूँ। मन कर रहा है कि आज सबसे पहले चाय पी लेते हैं, इसके बाद जो भी काम होगा वो मैं बाद में करूँगी। तो बस यहाँ पर सबसे पहले चाय दे आते हैं हस्बैंड को, और जो भी थोड़ी बहुत तैयारी रहती है ना वो मैंने कर ली थी। और मुझे चोखा बनाना है तो उसके लिए आलू मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था। और यहाँ पर मैंने बैंगन और टमाटर को भून लिया है और भूनने के बाद इसको रख दिया था प्लेट में ताकि ये ठंडा हो जाए। तो फिर इसको छीलेंगे और चोखा बनाएंगे। और ये हरी मिर्च है और जो ग्रीन कलर का है ये है प्याज, सॉरी लहसुन के पत्ते हैं जिसको मैंने कूट लिया बारीक। और हरा लहसुन ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है चोखा में। तो ये थोड़ी बहुत तैयारियां मैंने कर ली थी। और यहाँ पर जो है बादाम और किशमिश और अखरोट भीगे हुए रखे हुए थे, जो कि इसको भी ले लेते हैं और बाकी काम मेरे चलते रहेंगे अभी। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं नाश्ता बनाना। और यहाँ पे निकाल लेते हैं आलू। आलू भी बॉईल हो गया था और फटाफट से बना लेते हैं इसका चोखा। तो बैंगन और टमाटर को मैंने अच्छे से छील लिया है, इसका छिलका निकाल लिया है और उसमें मैंने ऑयल लगा कर के भुना था, तो उसका छिलका आसानी से निकल गया है। और फिर उसको धो करके यहाँ पर मैंने मैश कर लिया अच्छे से, और चोखा जो है बन गया है। पोटैटो मैशर से मैश कर लेंगे ना तो बहुत आसानी से ये मैश हो जाता है और अच्छी तरीके से होता भी है। तो चलिए चोखा तो बन गया है और इसमें डाल देते हैं अब यहाँ पर बारीक कटा हुआ प्याज एक, और हरी मिर्च, और ये लहसुन के पत्ते जो मैंने कूट के रखे थे
तो यहाँ पर आप लहसुन को भी कूट करके डाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। और साथ में है हरा धनिया ढेर सारा, और फिर इसमें डाल देना है नींबू का रस। और यहाँ पे मैं आधा नींबू का रस ले रही हूँ, एक भी डाल देंगे तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा खट्टा रहता है चोखा तो ये अच्छा लगता है। और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। और सबसे पहले मैंने इसमें डाला था सरसों का तेल, कच्चा तेल ही इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर जो चोखा है ना वो बन कर के तैयार हो गया है, और ये सारी तैयारी मैं कर दूँगी। इसके बाद फिर मैं सत्तू के पराठे बनाऊँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चोखा है ना वो रेडी हो गया है, और मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है क्योंकि अभी मैं बना दे रही हूँ ना, तो इसके बाद फिर शायद ही मैं सब्ज़ी बनाऊँ। तो एक तरह से मतलब अब ये खाना ही बन जाएगा, नाश्ता क्या ये खाना ही बन रहा है। तो बस यहाँ पर इसीलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बना लिया है। और बस यहाँ पर मैं बना लेती हूँ सत्तू के पराठे। और जो सत्तू है वो मैंने रात में ही तैयार करके रख लिया था, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें ऐड करनी होती है, और जैसे प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च ये सारी चीज़ें कट करनी होती है। इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैंने सारी तैयारी रात में कर ली थी। और बस यहाँ पर गर्मा गर्म पराठे सेक लेंगे। तो और उसको तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है सत्तू के पराठे, तो उसके लिए मैं सिंपल पराठे बनाऊंगी, और बाकी सभी के लिए सत्तू के पराठे। और काफ़ी टाइम के बाद अभी मैं इसको बना रही हूँ, तो मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है, और उसको छोड़ करके, और हम तीनों को बहुत पसंद है, मुझे मेरे हस्बैंड को और अन्या को। तो देखिए यहाँ पर पराठे भी बन गए हैं, और मैंने प्लेट लगा दी है हस्बैंड के लिए, और वो अभी नाश्ता करके चले जाएंगे ऑफिस। तो ये था आज का नाश्ता। मौसम बहुत सुहाना सा है, ठंडा हो रखा है, और यहाँ पर गर्मा गर्म सत्तू के पराठे और चोखा रेडी है। तो नाश्ता वगैरह सबका हो चुका था। इसके बाद मैं भी अपना थोड़ा सा काम करने लगी थी, और फिर मैं आ गई थी किचन में, और मुझे लंच बनाना था। तो लंच मैंने बताया ना कि आज एक तरह से खाना ही अभी बन चुका है, तो मैं दाल चावल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ये जो नाश्ता है ना बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। तो अब मैं बनाऊंगी खिचड़ी, और सिंपल सी खिचड़ी जो मूंग दाल की और चावल की बनती है, और उस पर मैं सब्जियां डाल करके बनाऊंगी। तो सब्जियां तो अभी है मेरे पास, तो इसमें मैंने गाजर डाल दिया है, और फूल गोभी डाल दिया है, मटर डाल दिया और टमाटर। तो इतनी सब्जियां मैंने इसमें डाली है, और जीरा और हरी मिर्च से तड़का लगा दिया है सरसों के तेल में। और ये सारी सब्जियों को मैंने अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। सब्जियां जब थोड़ा फ्राई हो जाए तो इसमें डाल देंगे ये चावल और मूंग की दाल, जो कि मिक्स करके मैंने इनको धो लिया है। और ये जो चावल है ना ये न्यू वाला है, मतलब नया वाला चावल है, तो ये खाने में मीठा लगता है, तो इसकी जो खिचड़ी है वो अच्छी लगती है खाने में। तो मैं इसी का बना रही हूँ। और यहाँ पर सारी चीज़ें जब मिक्स हो जाए तो फिर इसमें यहाँ पे मैंने मटर भी डाल दिया था और टमाटर भी डाल दिया था, और फिर ये चावल डाला था, और इसमें हल्दी और नमक डाल करके पानी डाल दिया है, और रख दिया है पकने के लिए इंडक्शन में। तो बस इसमें एक सीटी आने तक ये पक जाएगा, और खिचड़ी तो बहुत जल्दी बनती है। तो जब तक ये बन गया है तब तक मैं अपना दूसरा काम कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने मिर्ची धो करके रखी थी मैं रात में, इसका पानी जो है निकल गया है। ये हरी मिर्च है और अदरक है, तो इसको मैं धो करके रखती हूँ ताकि जब भी ज़रूरत हो तो फिर मैं जल्दी से ले लूँ, और ये धुला हुआ रहता है तो आसानी रहती है। और इसको मैं रख देती हूँ अभी फ्रिज में। और जब तक यहाँ पर खिचड़ी भी बन करके तैयार हो गई है, और खिचड़ी बहुत जल्दी बनती है क्योंकि इसमें एक सीटी आई जब, तो ये पक चुका था। और देख सकते हैं इसको मैंने खोल दिया है, और फिर इसमें डाल देंगे ऊपर से थोड़ा सा देसी घी, और वही चोखा रखा हुआ है, और फिर से मैंने 2 सत्तू के पराठे सेक दिए हैं। तो ये है आज का लंच। और बस यहाँ पर लंच वगैरह हो गया है, उसके बाद फिर से मैंने कर ली है किचन की साफ़ सफाई वगैरह, तो सारा काम लगभग हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।